सच में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ मैं कि परमेश्वर ने मौका दिया, क्योंकि परमेश्वर में सच बताना चाहूँगा हर एक व्यक्ति को कि अंत बहुत निकट है और हमें अपने आप की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है इस समय में। जैसे आज हम उस वर्ड में जाते हैं और प्रार्थना में जाएं, पहले सब अपनी आंखें बंद करें जहाँ पे भी आप हैं। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, आपको धन्यवाद करता हूँ आज की सुंदर शाम के लिए, आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ऐसे लोग ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्टेड हैं परमेश्वर, होने दे परमेश्वर आपका आत्मा, आपका पाक रूप परमेश्वर उन्हें छूने पाए परमेश्वर, और परमेश्वर उन्हें समझ दे परमेश्वर, ताकि जो वर्ड्स परमेश्वर आज परमेश्वर की दासी बोलें परमेश्वर, वो उनके जीवनों में कार्य करने पाए परमेश्वर। जो वर्शिप हम करें परमेश्वर, वो आपको प्रसन्न करने वाली वर्शिप होने पाए परमेश्वर। हर एक जन जो कनेक्टेड है परमेश्वर, आपकी रूह से आज पढ़ने पाए परमेश्वर। अपना कंट्रोल ऑनलाइन व्यूअर्स पे लेना परमेश्वर, यहाँ पे लेना परमेश्वर। वो अनॉइंटिंग फ्लो होने पाए परमेश्वर, उनकी लाइफ में आज अभिषेक कार्य करने पाए परमेश्वर। बरकत उनकी लाइफ का हिस्सा हो परमेश्वर आज की इस टॉक शो के बाद परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, अपना कंट्रोल यहाँ पे लीजिए परमेश्वर, एक जन के लाइफ में लीजिए। धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का एक बार फिर से। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय हर जन के लिए परमेश्वर खुदावंद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, खुदावंद इनके जीवन प्रभु आपके लिए भूखे और प्यासे हो परमेश्वर प्रभु जी। इनके हृदय आपके लिए भूखे और प्यासे हों प्रभु, ताकि खुदावंद परमेश्वर तेरा वचन प्रभु जी इनको तृप्त करे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने कहा जितने भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे प्रभु जी। जिनके मन शुद्ध हैं वो तुझे देखेंगे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज खुदा आत्मा और सच्चाई से खुदाबंद हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू ही उसके योग्य है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जहाँ जहाँ खुदावंद इस समय तेरे लोग परमेश्वर ऑनलाइन जुड़ रहे हैं प्रभु, होने दे उस जगह पर परमेश्वर आज तेरी बड़ी डिलीवरेंस आए प्रभु, तेरे बड़े छुटकारे आए प्रभु जी, तेरी बड़ी सामर्थ इनकी जिंदगियों में उतरे प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इनके घरों में से प्रभु हर निराशा का माहौल चला जाए प्रभु, और आज एक आनंद का आत्मा इनके घरों में उतरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का हर बात के लिए। इस लॉकडाउन के लिए भी हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। बाइबल में लिखा है हर बात के लिए हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो। विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर सिचुएशन में प्रभु का धन्यवाद करो। बीमारी के समय भी प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु ने कहा हर बात में हर समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, तो इस लॉकडाउन में भी हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का कि आज जब पूरे संसार एक घबराहट में है, धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का और उसके वचन का कि उसकी बातें हमें तसल्ली देती हैं, हमें संभालती हैं, और परमेश्वर हमसे बात करता है कि ये नया नहीं है। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने जो आज के दिन घट रहा है, परमेश्वर पहले से हमें बता के गया था। इसीलिए हमें डर नहीं लगता, इसीलिए हमें घबराहट नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये सारी बातें मेरे आने से पहले होंगी। हालेलुया। तो हम अब उस समय पर उस दौर में आ चुके हैं जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होना है। हालेलुया। तो हम कुछ आज देखेंगे कुछ वचन परमेश्वर के, कैसे परमेश्वर ने बाइबल में हम देखते हैं यहूदा की पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य से पहले जो पुस्तक है उसमें लिखा है हनोक के द्वारा कि प्रभु अपने लाखों पवित्र दूतों के साथ आया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं हनोक उससे पहले से ये भविष्यवाणी करी कि प्रभु अपने लाखों दूतों के साथ स्वर्ग से उतरा। हालेलुया। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है 1 के 7 में कि वो जो था, जो है और जो आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। बाइबल में लिखा है जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसको देखेंगे। हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा है। बाइबल में हम थिस्सलुनियों की किताब में भी लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ कि यीशु के आगमन के जो गवाह हैं, हनोक ने गवाही दी कि प्रभु अपने लाखों पवित्र दूतों के साथ स्वर्ग से उतरा। और हम देखते हैं यहाँ पर
हनोक की पुस्तक में हम देखते हैं, यहूदा की पुस्तक में हम देखते हैं जिसमें हनोक के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई। और थिस्सलुनियों की किताब में हम देखते हैं कि प्रभु, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु, एक वचन निकालेंगे थिस्सलुनियों 4 उसका 13-16 को पढ़ो। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान का दूत शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर क्या लिखा यहाँ पे? प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, है ना। और हम प्रेरितों के काम में भी देखते हैं जिसमें 1:7 में जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और उसके 40 दिन बाद जब प्रभु यीशु मसीह उस जैतून के पहाड़ पे था और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब उस पहाड़ पे था, और बाइबल में लिखा है कि वो यीशु मसीह बादलों पे उठा लिया गया, और जब वो जा रहा था बादलों पे और चेले देख रहे थे और अंदर से दुखी हो रहे थे कि प्रभु ने छोड़ के जा रहा है, और उसी समय पर परमेश्वर के 2 स्वर्गदूत उस जगह पर खड़े हुए और उन्होंने कहा, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 उसका 7 में पढ़ेंगे हम। उसने उनसे कहा, उन समय या कालों को, उसने उनसे कहा, प्रभु के दूतों ने चेलों को बोला, उन समयों या कालों को जानना जिन्हें पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। प्रेरितों के काम निकालेंगे, प्रेरितों के काम 1 को 9 से पढ़ो, 9 से। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, हाँ। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस पहाड़ के ऊपर है, और लिखा है कि उनके देखते देखते चेले खड़े हैं और यीशु मसीह धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, और वो देख रहे हैं बादलों ने यीशु को छुपा लिया। हाँ। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े। जैसे ही वो उसकी ओर ताक रहे थे, आकाश की ओर चेले ताक रहे हैं, उसी समय लिखा है कि 2 स्वर्गदूत उजले वस्त्र सफेद कपड़े पहने हुए चमकदार दूत उस जगह पर खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? तुम क्यों आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, यही यीशु जो स्वर्ग तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हाँ, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो फिर वापस आएगा। ये घटना आज से 2000 साल पहले ये घटना हुई है, और 2000 साल हो चुके हैं जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में संसार में आए, और बादल इस संसार में आए, पापियों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे, और 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए। और बाइबल में लिखा है कि दूतों ने कहा, जिस रीति से तुम इसे जाते हुए देखते हो उसी रीति से ये वापस आएंगे। तो अब यीशु मसीह का जो वापस आने का समय है वो हो चुका है। हालेलुया। हम एक और बाइबल में लिखा है, पढ़ेंगे हम रोमियो 8 उसका 19 और 20। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्या लिखा है? सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से उसके पुत्रों के आने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि आप सृष्टि भी आप ही विनाश के दास तत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर लिखा, सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रही है, उसके पुत्रों के बाट आने की बाट जो रही है। हालेलुया। और अभी हम देखते हैं कि खुद यहाँ पर हम देखते हैं सृष्टि भी प्रभु के आने की बाट जो रही है। हालेलुया। और हम यूहन्ना 14 में भी देखते हैं, 14 में लिखा हुआ है, यीशु ने खुद अपनी विटनेस दी कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह ने खुद ये चीज़ बोली कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूँ। खुद यीशु मसीह ने अपने आने की विटनेस दी, खुद यीशु मसीह उस चीज़ का गवाह है। सृष्टि उसके बाट जो रही है आने की, उसके पुत्र की। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हनोक के गवाह
है कि प्रभु अपने लाखों पवित्र दूतों के साथ उतरा और यीशु मसीह बड़ी ललकार के साथ बादलों पर आएगा। हालेलुया। तो हम देखते कि प्रभु के आने के चिन्ह, खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊँगा। और अब ये गवाही हम देखते हैं बाइबल में, एक जगह नहीं, बहुत जगहों पे यीशु मसीह ने खुद, प्रभु ने खुद अपने मुंह से ये गवाही दी है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा तो क्या उसके चिन्ह होंगे। हम निकालेंगे लूका मत्ती 24 निकालेंगे हम। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या क्या चीजें होंगी। हम पढ़ेंगे, 3 से पढ़ते हैं हम। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कॉमा देखते, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इसका मतलब तेरे आने, पहले प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पे, उसके बाद जगत का अंत होगा। हालेलुया। चेले क्या पूछे, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इन दोनों बातों का जवाब दे रहे हैं। यीशु मसीह कब बादलों पर आएंगे और जगत का अंत, पहले यीशु मसीह आएंगे बादलों पर, उसके बाद जगत का अंत। ये दोनों घटनाएं साथ साथ में होंगी। और उस समय पर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चिन्ह होंगे, हम उसके बारे में देखेंगे। हम पहले पढ़ेंगे 24 का 5। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर 4 से पढ़ते हम। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सबसे पहले बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा पहला चिन्ह क्या है कि लोग भरमाए जाएंगे। भरमाने वाली आत्माएं संसार में आ जाएंगी और चुने हुओं को भी भरमाएंगी। तो सबसे पहला जो चिन्ह है वो भरमाया जाना। लोग भरमाए जाएंगे, दुष्ट शक्तियों के द्वारा भरमाए जाएंगे। ये पहला चिन्ह होगा प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। ये चीजें होंगी कि जगत में भरमाने वाली आत्मा कार्य करेगी। और दूसरी चीज, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। क्या होगा यहाँ पर, यीशु मसीह के नाम से लोग कहेंगे मैं मसीह हूँ। आज बहुत सारे कल्ट वाले लोग, बहुत सारी झूठी शिक्षाएं कि मसीह आ चुका है, मसीह अब नहीं आएगा, मसीह वहाँ पैदा हो चुका है, मसीह तो कोरिया में पैदा हो चुका है, मसीह तो कहीं और पैदा हो चुका है। बाइबल में लिखा है कि ऐसी ऐसी झूठी शिक्षाएं आएंगी। यहाँ पर बाइबल के वचनों को तोड़ मोड़ के शैतान गलत शिक्षाओं को प्रदर्शन करेगा। इसीलिए जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हमारी कलीसिया के लिए भी मैं बोल रही हूँ, अगर कोई भी बाइबल लेके आपके घर में आता है तो उसको बिल्कुल मत आने दीजिए, क्योंकि इन दिनों में भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं आएंगे। लोग बाइबल को लेकर आएंगे और इसी बाइबल को गलत साबित कर देंगे एक दिन। इसीलिए परमेश्वर के ध्यान रखें, चौकस रहो। इस समय अगर कोई भी व्यक्ति आपसे बोले कि मुझे बाइबल में से बात करनी है आपसे, तो आप अपना दरवाज़ा बंद कर दीजिए। बोलो कि नहीं, हमें जो परमेश्वर के द्वारा, हमारे पास खुद बाइबल है, खुद पवित्र आत्मा में सिखाएगा, हमारी कलीसियाओं में हमें सिखाया जाता है, हमें और किसी से नहीं सीखना। इस समय पर क्योंकि लोग एक्साइटेड होते हैं कई बार परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, और वो एक्साइटमेंट शैतान क्या है, गलत रीति से इस्तेमाल करता है। और हम क्या करते हैं, वो शैतान ने जब यीशु मसीह को भरमाया था, बाहर से नहीं भरमाया था उसको, यीशु मसीह के इसी वचन में से उसकी परीक्षा ली थी। और हमें भी, क्योंकि हम परमेश्वर में, कई बार हम मसीह में नए होते और हमें सारी चीज़ों का नहीं पता होता, और हमें वो जो भरमाने वाले शैतान बहुत पुराना है, पुराना, हमसे बहुत पुराना है, और वो किसी भी, वो जानता है हमारी वीकनेस को। जो चीज़ों का जवाब आपके पास नहीं होगा, जो चीज़ों के, वही चीज़ें वो आपके पास लेकर आएगा। आप देखो यीशु मसीह का जब परीक्षा हुई थी तो वो कहाँ से हुई थी, वो बाइबल में से ही हुई थी।
उसने कहा लिखा है ये पत्थरों को रोटी बना दे, है ना। लिखा है अगर तू अपने आप को नीचे गिरा दे तो दूत आके तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लिखा है, वो कहता था लिखा है। बाइबल में शैतान ने जो परीक्षा ली यीशु मसीह की, वो बाइबल में से ली थी। तो इसीलिए हमें जितना सिखाया, आपकी जो आज्ञाकारिता है वचन के प्रति, वही आपको सेव करेगी। आपका बहुत ज्ञान, आज बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ नेट पे देख देख के, बहुत सारे प्रीचरों को सुन सुन के ज्ञान तो बहुत बढ़ गया है लोगों का, लेकिन आज्ञाकारिता में वो बहुत छोटे हैं। वो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में घटते जा रहे हैं, ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है जो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं से बढ़कर आ जाए। हमें उतना ज्ञान चाहिए जो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना सिखा सके। हालेलुया। क्योंकि ज्ञान घमंड को लेकर आता है। बाइबल में लिखा है जो ज्ञान ऊपर से नहीं है वो तुम्हारे अंदर घमंड को पैदा करेगा। आपको हो सकता है पूरी बाइबल रटी हो, आपको हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान पता हो, लेकिन आप छोटी छोटी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो ये ज्ञान किसी भी काम का नहीं है आपके। हालेलुया। लेकिन आपको ज्यादा नहीं पता, आप सिंपल प्रभु की कुछ आज्ञाएं आपको पता है और आप उस पे चल रहे हो। मैं आपको बोल रही हूँ परमेश्वर उसे ज्यादा पसंद करता है। परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता जिसको ज्ञान तो बहुत है लेकिन वो आज्ञा परमेश्वर की एक भी पूरी नहीं कर रहा। और आज मैं देख रही हूँ कि लोग बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके उनको लग रहा है कि ये ज्ञान हमें बचा लेगा। मैं आपको बता रही हूँ आज्ञाकारिता, परमेश्वर के प्रति फेथफुलनेस, आपका प्रेम, आपकी अधीनगी, आपका परमेश्वर के प्रति जो आदर और सम्मान है वही परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। जिस तरह यीशु ने हमसे प्रेम किया, वो प्रेम आज मैं देख रही हूँ लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति घटता जा रहा है, आज्ञाकारिता घटती जा रही है, प्रभु के वचन की अधीनगी घटती जा रही है, लेकिन ज्ञान बढ़ता जा रहा है। ऐसा ज्ञान जो हमारे नाश का कारण हो, ऐसा ज्ञान हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। वो प्रेम याद करो, वो जो पहला सा प्रेम तुम्हारे अंदर था परमेश्वर के प्रति, आज वो प्रेम कहाँ गया? आज ज्ञान बड़ा हो गया, नॉलेज बड़ी होगी, लेकिन वो प्रेम घट गया है हमारा। तो परमेश्वर चाहते हैं, यीशु मसीह ने आप प्रकाशित वाक्य में अगर पढ़े, प्रभु कहता है सारी चीजों में पूरा है, पहला सा प्यार, दिन में पहला सा प्रेम करना मुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। हम सोचते हैं हम शायद ये चीजों को कर लेंगे तो हमारी ये चीजें ढक जाएंगी। परमेश्वर हर एक चीज को चेक करेगा आपकी लाइफ में, और कोई भी चीज अगर सही नहीं है प्रभु उसको करेक्ट करेगा। और बाइबल में लिखा है जिसको वो बना लेता है उसको वो कोड़े भी लगाता है, जिससे वो प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना भी करता है। अगर आप बाइबल में पढ़े प्रकाशित वाक्य में, प्रभु ने कहा मैं तेरे काम को जानता हूँ, तेरे धीरज को जानता हूँ, तू मेरे लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, मैं उसको भी जानता हूँ, मैं तेरे सारे परिश्रम को जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हो, लेकिन अगर एक भी बात में चूक रहे हैं आप, परमेश्वर उसी बात को हमेशा करेक्ट करेगा। हम नहीं कह सकते प्रभु मैं 99 आज्ञाएं तो मान रहा हूं परमेश्वर आपकी, प्रभु उस एक के ऊपर फोकस करेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने से रोक रहा है। तो अंत के दिनों में बहुत सारे भरमाने वाले आएंगे, तो विश्वासियों सुन लो, अगर आपके दरवाजे पर कोई आता है और आपको वचन से बात करने की, आपको बिल्कुल उन लोगों के साथ आपने डील नहीं करना, क्योंकि अंत के दिनों में भरमाने वाली आत्माएं झूठी शिक्षाओं को लेकर आएंगी। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है, बाइबल में लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बहुत सारे, हाँ जी सिर्फ यीशु मसीह ही है, पवित्र आत्मा नहीं है, हाँ जी पवित्र आत्मा है, यहोवा जी नहीं है, यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह नहीं है। इस तरह की बहुत सारी कल्ट वाले लोग, बहुत सारे गलत टीचिंग वाले, संडे को चर्च लगानी चाहिए, शनिवार को नहीं लगानी चाहिए, इस तरह आपको क्या है शारीरिक बातों में आपको उलझाएंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। हालेलुया। तो ज़्यादा हमें उन चीज़ों में उलझना नहीं है, इस समय पर प्रभु के प्रेम में बढ़िए। प्रेम, परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही आपको बचाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा तो पूरा पूरब से पश्चिम तक जैसे बिजली चमकती है, सामर्थ के साथ, ऐश्वर्य के साथ, वो पूरे लाखों दूतों के साथ, धधकती हुई आग के साथ उस समय तुरई फूकी जाएगी। ऐसा शब्द होगा, ऐसा हाहाकार होगा उस समय पर, वो कोई छुपी हुई घटना नहीं होगी। और वो समय
आ चुका है। हम देख रहे हैं भूकंप हो रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, महामारियां आ रही हैं। हम देख रहे हैं ये जो कोरोना वायरस है ये शुरू हो चुका है। यीशु मसीह का जो आने का समय है वो नज़दीक आ चुका है। हालेलुया। तो हमें इस समय रैप्चर के लिए तैयार रहना है, अपने आप को चेक करना है। हालेलुया। लेकिन आज हमने जाना कि यीशु मसीह आएगा, खुद यीशु ने गवाही दी, हनोक ने गवाही दी, है ना। हम देखते हैं कि प्रभु के दासों ने गवाही दी। खुद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने स्वर्ग में जाता हूँ, ताकि मैं जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, है ना। यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह क्या होंगे? उस समय पर लड़ाइयाँ होंगी, भूकंप होंगे, है ना, महामारियाँ, अकाल, जाति पे जाति, और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। ये सारी चीज़ें यीशु मसीह के आने से पहले होंगी। और जब यीशु मसीह आएगा तो उस समय पर प्रभु ने कहा वो ऐसे छुप के नहीं आएगा। इसीलिए हमें ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखना है, ताकि कोई हमें भरमाए ना, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कन्फ्यूजन ना पैदा करे। इसलिए ये सारी चीज़ों को रोज़ हम बाइबल में पढ़ें, ध्यान से पढ़ें बाइबल में, कि प्रभु का आना किस तरह होगा, किस रीति से होगा। और मैं कल को बताऊंगी आपको कि यीशु मसीह क्यों आ रहा है। हालेलुया। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि इस समय पर अपना ध्यान रखें, अपने विश्वास का ध्यान रखें, अपने उद्धार का ध्यान रखें। कोई आपका उद्धार आपसे छीनने ना पाए, कोई आपका विश्वास को डगमगाने ना पाए। इस समय स्ट्रॉन्ग होके एक मजबूती के साथ जो कुछ तुम्हारे पास है, प्रभु ने कहा अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे पास है उसको थामे रखो, है ना, वो कोई छीनने ना पाए। हालेलुया। इस समय जब ये अंत का समय है, शैतान नहीं चाहता कि आप में से कोई बचे, इसीलिए वो पूरी कोशिश करेगा आपके उद्धार को छीनने के लिए, आपको पाप में गिराने के लिए, आपके विश्वास को डगमगाने के लिए हर कोशिश करेगा शैतान। इसीलिए जब हम चुने हुए लोग, हमें लगता है कि अरे मुझे कौन गिरा सकता है, मैं तो विश्वास में बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, लिखा है कि जो सोचते हैं कि मैं खड़ा हूँ वो गिर जाएंगे। इसीलिए प्रभु की अनुग्रह को मांगो, पवित्र आत्मा की मदद को मांगो कि परमेश्वर हम पे दया कर, कि हम परमेश्वर विश्वास में खड़े रहें। हालेलुया। तो ये समय खड़े होने का, संभलने का है हम लोग। हालेलुया। तो डेली इस लॉकडाउन में आप बाइबल पढ़िए। इस समय प्रभु आपके साथ है और प्रभु ही आपके साथ रहेगा। हम धन्यवाद करते हैं इस समय। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। बिल्कुल बात जैसे आप बता रहे हो कि अंत की एक बड़ी महिमा के साथ परमेश्वर आएंगे, तो इसी के साथ इसमें मैं विश्वास करता हूँ इस चीज़ के ऊपर। मेरा अभी परसों की बात है, जो मुझे पर्सनल एक विज़न आया इस चीज़ के लिए, जब मैं रात को, और 3 बार मुझे सेम विज़न आया, जिसमें मेरे वो सामर्थ, जैसे आप कह रहे हो कि स्वर्ग से परमेश्वर जब आएंगे, तो वो विज़न मुझे आया कि जैसे मैं खड़ा हूँ एक जगह और एक बहुत थिक क्लाउड वहाँ पे है, और जैसे वो क्लाउड हटता है, और वो जैसे वो क्लाउड हटता है तो वो दूत, जैसे आप कह रहे हो यीशु मसीह, और जो लाखों दूत, हज़ारों और लाखों दूत, वो एक विजन, एक वाइट कहते हैं पूरे वाइट वस्त्र में, मैंने वो देखा, हेवन में देखा हुआ एक्चुअल। और जैसे वो स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना, और उस दिन के बाद, और उस समय ऐसा लगा कि जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, जो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हमें नीचे खींचता है, वो जैसे बंद हो गया, और हमारी जो बॉडी है वो ऊपर जा रही है, और हम उसको नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं पर बॉडी ऊपर जा रही है। तो ये लगा कि तुम ऊपर उठ रहे हो, ऊपर उठ रहे हैं, जैसे मैं जंप कर रहा हूँ, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मुझे नीचे नहीं लेके जा रहा, मैं हल्का हल्का ऊपर जा रहा हूँ, पर मैं उसको नीचे लेके जा रहा हूँ ताकि देख सकूँ कि जो मेरे साथ में है कलीसिया में, जो लोग मेरे साथ में थे, उनसे बात कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देख रहे हो कि वहाँ पे कैसे परमेश्वर आ रहे हैं, और मुझे आया कि मैं आपको फ़ोन भी कर रहा हूँ और बताने के लिए कि ये रैप्चर है, परमेश्वर आ गए हैं, अब हमें क्या करना है। और वो सेम विजन मुझे 3 बार दिखा उस रात को, और मैं सच में मैं वही विश्वास करता हूँ कि बहुत जल्द वो समय आने वाला है, और लोगों को मन फिराने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्वर्ग का बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में जवान दर्शन देखेंगे। और मुझे पता है, जब इसको 2 दिन पहले जब ये दर्शन आया, और सुबह सुबह से मेरे को बताया कि 3 बार, रात को 3 बार सेम विजन परमेश्वर ने दिखाया कि किस तरह प्रभु एक बादल, ये देख रहा आसमान की, और बादल हटा और लाखों दूत उस जगह से आ रहे हैं। और सचमुच एक डर, एक पवित्र भय प्रभु का, कि नहीं
मुझे बोल रहा था आशीष की मम्मा नहीं, हमें पहले अपनी तैयारी, हमें सुसमाचार तो करना ही है, उससे पहले मुझे खुद भी तैयार होना है, कलीसिया को तैयार होना है, हमें अपनी तैयारी पहले करनी है और सुसमाचार करना है हमने, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है हमें अपनी भी तैयारी करनी है। मैं वही कह रहा था, व्यक्ति को खुद की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा ना अपने भाई की चिंता कर, ना अपनी फैमिली की चिंता कर। पहले एक व्यक्ति को खुद अपनी तैयारी करें, खुद अपने आप को देखो कि आप स्वर्ग जा रहे हो कि नहीं। अपने आप से पूछो कि अगले पल, अगले मिनट अगर यीशु मसीह आते हैं, वो हमें उठाने के लिए जब आते हैं, वो सारे स्वर्ग तो हमें लेने के लिए आते हैं जब, तो मैं यही पूछना चाहूँगा व्यक्ति को, क्या वो व्यक्ति तैयार है जाने के लिए, या आप उस टाइम शोक करोगे और रोगे कि मैं तैयार नहीं था और परमेश्वर आ चुके हैं। तो अपने भाई को बचाने से पहले, सुसमाचार करने से पहले, लोगों तक पहुंचने से पहले अपने आप को तैयार करो, ताकि आपका स्वर्ग, जो आपका स्वर्ग का जाना है वो पक्का हो। उसके बाद आप बाकी लोगों को भी अपने साथ लेके जा सको। हमारी अगर खुद की लाइफ पवित्रताई में नहीं है, खुद की लाइफ में हमारे, और हम प्रचार कर रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं, हम बहुत सुसमाचार सुना रहे हैं और हम तैयार नहीं हैं, तो वो हमारे सारे काम किसी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें पहले खुद तैयार होना है। हम नहीं कह सकते प्रभु मैं तो सुसमाचार कर रहा था, प्रभु ने कुछ नहीं सुनना उस समय पर। आपकी पवित्रताई, जो प्रभु के साथ आपका रिलेशन है, वही आपको लेके जाएगा उस समय। चाहे आपने लाखों रूहें बचाई हों, लेकिन अगर आपका जीवन सही नहीं है तो वो सारी चीजें आपको बचा नहीं पाएंगी। इसीलिए पहले हमारे धार्मिक काम वो कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, जैसे हम बाइबल में लिखे है पास्टर जी कि जब हम उसके सिंहासन पे जाएंगे, बहुत से कहेंगे मैं तेरे नाम से चंगा नहीं किया, मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, परंतु परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि उस व्यक्ति की लाइफ पवित्र नहीं थी। वो चाहे कितना मर्जी सुसमाचार कर रहा हो, परंतु उसकी खुद की लाइफ वो परमेश्वर के साथ इतनी स्टेबल नहीं थी। हम देखते प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि मैं जानता हूँ तू दुष्ट को देख नहीं सकता, जैसे मैं घृणा करता हूँ पाप से, तू भी घृणा करता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य में दूसरे और तीसरे चैप्टर में देखें तो प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं कि जो जो चीज़ें आज कलीसियाएं कर रही हैं, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें सेम प्रभु को पसंद है और कौन सी चीज़ें जो प्रभु को पसंद नहीं है। तो हम जो प्रभु ने जो 7 कलीसियाओं को जो लेटर लिखा, जो बताया यूहन्ना को लिखने के लिए कि ये लिख और उनको भेज कि कौन कौन सी चीज़ तुम्हारी कलीसिया में ठीक है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें सही करने की ज़रूरत है। तो आज हम उन चीज़ों को, उन बातों को चेक करें और देखें कि कौन सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अभी ठीक नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु चाहते हैं कि इस समय पर प्रभु का नेचर, प्रभु का स्वभाव, प्रभु की बातें हमारे अंदर बढ़े। जब प्रभु हमें देखे तो हम नहीं, यीशु नजर आए उसको। ऐसा जीवन, ऐसी पवित्रताई, ऐसा स्वभाव प्रभु चाहता है हमारा हो। और इस समय संसार में ना उलझो ज़्यादा, संसार की में हमें यहाँ रहना ही नहीं है। प्रभु ने कहा मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। इसीलिए संसार की चीज़ों से हम अपना मन पूरी तरह ख़त्म करके प्रभु की ओर अपना मन लगाएं। ऐसा ना हो कि संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक लालसाओं में ही हमारा जीवन उलझा रह जाए। ये समय है बाहर आने का, सब चीज़ों से बाहर आके अपनी तैयारी करने का। हालेलुया। रैप्चर के लिए रेडी रहो। प्रभु का आना बहुत नज़दीक है और मैं आपको बहुत जल्दी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कुछ सिंपल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ताकि कोई आपको भरमाए ना। तो हम आने वाले समय में और जो भी चीज़ें प्रभु बता रहा है, इन दिनों में मैं आऊँगी लाइव और आपको बताऊँगी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं चाहती हूँ कि लाइव जुड़े रहें आप और इस समय पर ध्यान रखें, चौकसी रखें अपनी। हालेलुया। बिल्कुल, जैसे वही बात मैं कह रहा हूँ, लोगों को एक ही वार्निंग दूंगा कि इस टाइम जैसे वर्ल्ड में अगर हम रह रहे हैं तो जो पाप एक व्यक्ति करता है वो कुछ, जो वो खुशी देता है वो कुछ पल की होती है, परंतु आपको जो पीड़ा है अनंत काल तक है। तो उस व्यक्ति को उस पीड़ा से डरने की बहुत ज़रूरत है, जो शैतान उसको लेके जा सकता है नरक के अंदर। क्योंकि अगर बाइबल में देखते हैं, मत्ती के अंदर हम देखते हैं 7 में, तो उसमें लिखा भी हुआ है, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की तरफ लेके जाता है और बहुत से उसमें जाएंगे, परंतु सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है और बहुत मुश्किल से लोग उसमें जाएंगे। तो सच में बॉन्डिंग आज जैसे कोरोना वायरस आ रहा, लोग डर रहे हैं। अरे
अगर आप एक अच्छे मसीह हैं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत है। आपको आनंदित होना है कि यीशु मसीह आने वाला है, वो अपना वायदा पूरा करने के लिए आने वाला है। जिस चीज़ की हम बाट जो रहे थे, जिसकी हम आराधना कर रहे थे, जिसकी जो आशा है हमारी, वो पूरी होने जा रही है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें तो खुश होने की ज़रूरत है। हमें कैसे होगा, कब ख़त्म होगा, क्या होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ प्रभु की बातों पे लगा रहे कि प्रभु तूने बोला था मेरे आने से पहले ये होगा और ये हो रहा है। धन्यवाद प्रभु, बहुत जल्दी मेरा छुटकारा है। हमें आनंदित होने की ज़रूरत है, ना कि निराश होने की ज़रूरत है। इसीलिए जब हम देख रहे हैं अरे दवाई कब आएगी, बाहर कब निकलेंगे, क्या होगा, अरे प्रभु ने बहुत अच्छा समय दिया है आपको अपने साथ एक रिलेशनशिप कायम करने का, पाप से दूर रहने का। आज बहुत सारे लोग लॉकडाउन के कारण उनकी लाइफ पवित्रताई में है। हालेलुया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि प्रभु जो कुछ करता है उसमें हमारी भलाई छुपी हुई है, और परमेश्वर के प्रेम में हम सब बढ़ते जाएं इसी रीति से। बिल्कुल, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें जो हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, और परमेश्वर अवश्य आपको ब्लेस करेगा। जैसे आज आप जो प्रेयर हुई आपके लिए, वो अवश्य आपकी लाइफ में कार्य करेगी। गॉड ब्लेस यू।